उस दिन के बाद वो फाइल के बारे में पूछने के लिए कभी आए नहीं। वैसे मैंने आपके 3 साल के सारे रिकॉर्ड्स ढूंढ के अलग अलग करके रख दिए हैं। पक्का 3 साल? हाँ सर। कौन सी फाइल्स की बात कर रहे हो आकर्ष? मैंने पता था तुम मैंने दार्जी की गोद में मिले। किसके कहने में तूने इतना बड़ा कदम उठा लिया? हाँ अनिल, बात के बता तो, हुआ के? जैसे तने कुछ पता ही ना है। आज तो मैं तन्ने खत्म ही कर दूंगा। क्या हुआ आकर्ष? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? नहीं कुछ नहीं, थोड़ा थक गया हूँ। बिट्टू, हम घर कैसे जाएं? रिक्शा मिल जाएगा यहाँ से, बट 2-4 मिनट वेट करना पड़ेगा। तुम बार बार फोन क्यों चेक कर रहे हो? किसी का फोन आना है क्या? नहीं कुछ नहीं, एक अर्जेंट कॉल करनी थी, ऑर्गेनाइजर से कुछ बात करनी थी। कैन यू एक्सक्यूज मी फॉर अ सेकंड? बाय प्रिया, कल मिलते हैं। हेलो हेलो सिस्टर। सिस्टर आई एम सॉरी, मैंने आज आपके साथ ऐसे बिहेव किया। एक्चुअली मैं एक मीटिंग थी मेरी एंड मैं कोई अलग ही जोन में था। इट्स ओके। आपने फोन क्यों किया? वेल मैं सोच रहा था कि शाम को आकर आपसे फाइल ले लूं। सर अभी मेरी शिफ्ट खत्म हो गई है, आप कल आइए। कल 9 बजे। थैंक यू। आकर्ष, इज एवरीथिंग ओके? या रेवा जी, बैजू, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप ठीक हो। मैं तो जैसे ही पता चला कि आंख लग गई है, मुझे पाँव दौड़ा चला है आपके लिए, कॉलेज से लेके क्लिनिक तक। अरे कहाँ कहाँ ना ढूंढा आपको। मिस्टर बैजू, मैं एकदम ठीक हूँ, आपको ना इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रेवा जी क्या बात कर रही हो? मैं आपकी फिक्र ना करूंगा तो एक प्राइमर तो आपकी फिक्र करेंगे। अरे मन ने देखना दो रेवा जी, आपको कहीं लगी तो ना है। ब्रो चिल कर। हाँ रेवा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वैसे भी तेरे होते हुए रेवा को क्या हो सकता है? टेंशन ना ले, घर पे जा, हम लोग आएंगे। दार्जी मैंने पता ही वो सब अज्जू का ही किया था। अज्जू और जीतू के बीच में जो इशारेबाजी चल रही थी ना, मैंने सब दिख रहा था। और वो जो इतनी बड़ी बड़ी भाषणबाजी करके गया ना आपके सामने, वो सब आपने और मन ने ठगने के लिए था। तो ठीक कह रहा था। मैं अज्जू का झूठ जान गया था, और यह भी जान गया था कि अज्जू के कहने पर ही जीतू ने आग लगाई। दार्जी फिर आपने उसे जाने क्यों दिया? रोकता ना उसने। ताकि तन्ने एक सीख मिल सके। देख नील, आज जो कुछ भी हुआ उससे एक बात तो साफ होगी कि थारे आदमियों पर थारी पकड़ बहुत कमजोर से। नहीं तो अज्जू के लिए जीतू अपनी जान जोखिम में न डालता। देख, एक बात ध्यान में रख ले कि राज करने के लिए सिर्फ डर और ताकत की जरूरत ना हो, उसके लिए तुझे अपने आदमियों को पूरी तरह से अपना बनाना पड़ेगा। मन ने पता सा कि अज्जू तन्ने फूटी आग ना भावे, लेकिन बेटा मालिक की शोभा नौकर की वफादारी से होवे। और इसके लिए तन्ने अज्जू को अपनी तरफ मिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि तन्ने मेरी जगह लेनी है। और इसके लिए तन्ने गुस्से ने नहीं बल्कि कूटनीति ने अपना साथी बनाना होगा। अज्जू को अपनी तरफ करना थारी पहली सीढ़ी। बैठो यहाँ पर, ये लो फेस क्लीन करो। कितनी बार कहा कि बी केयरफुल, तुम्हें क्या जरूरत थी आग में फंसने की? मम्मा कोई प्लान करके थोड़ी ना फंसता है, इट जस्ट हैपेंड। और मैं तो फिर भी बाहर निकल गई थी, बेचारी रोशनी अंदर फंस गई थी। हाँ ठीक है, उसे तो किचन में काम करना पड़ता है, उसे क्या फर्क पड़ता है? नो मम्मा, एक तो बेचारी मेरी वजह से वहां आती है, और अगर आज मेरे चक्कर में उसे कुछ हो जाता तो मुझे बहुत बुरा लगता। वो तो एजे ने सही टाइम पे अंदर जाकर रोशनी को बचा लिया, नहीं तो आज पता नहीं क्या हो जाता। क्या
एजे ने रोशनी को बचाया? हाँ मम्मा, एजे सलमान की तरह अंदर गया और रोशनी को गोद में उठाकर बाहर लाया। रियली ट्विंकल, तुम तो सचमुच यूजलेस हो। तुम क्यों नहीं आग में फंसी? हर 2 घंटे बाद मॉइस्चराइजर किया करो। और एक बात और, तुमने मुझे ये नहीं बताया कि एजे यहाँ रहता है, हाँ? और उसके बाद एक के ऊपर एक उल्टी सीधी हरकतें करती जा रही हो। ट्विंकल, तुम्हारे पास इतना बड़ा मौका है, हाँ? एजे तुम्हारे पास रहता है, उससे दोस्ती बढ़ाओ, फ्रेंडशिप करो, समझी? डोंट वरी मम्मा, एजे मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। वेरी गुड। इस दोस्ती के बॉन्ड को इतना मजबूत करो कि जब भी तुम्हें उसकी जरूरत हो तुम उसका फायदा उठा सको। ये सब मैं पहले ही सोच चुकी हूँ और कर भी रही हूँ। पिछले 10 सालों से आप मुझे यही सब तो सिखा रही हो। हाँ, और क्या फायदा हुआ? पिछले 10 सालों से मैं तुम्हें ऑडिशन के लिए जारी हूँ, पर अभी तक न कोई एड न कोई फिल्म। अरे एड तो छोड़ो, कोई पोस्टर तक नहीं लगा। मैं कितनी मेहनत करती हूँ तुम्हारे लिए, और तुम? आकर जी, मैंने सुना आज आपके यहाँ आग लगी थी। ट्विंकल, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी मम्मा। आप ठीक है ना? कमो जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। I'm okay। इंडिया का नंबर 1 डांसिंग स्टार आकाश जयसिंह, वो आज हमारे यहाँ। यो मेरी भाभी जी है, मतलब मेरी जेठानी। हाँ, और ट्विंकल की मम्मी। नो वंडर इनकी बेटी भी ऐसी है। ये ना मुंबई से आई है। हाँ, बहुत बड़े बड़े लोगों से इनकी पहचान है। हो सकता है आपके डैडी को भी जानती हो। हाँ। बाय द वे, आई एम नीलम। हेलो मिसेस झाकड़। क्या भाभी जी कभी लगे इस पे? कम ऑन एजे, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे नीलम कह सकते हो। कम ऑन मैम, आप तो बड़ी है, मेरे माँ की उम्र की। मैं आपको आपके नाम से कैसे बुलाऊं? इतने बड़े रॉक स्टार की इतनी अच्छी सोच। तुम मुझे आंटी तो कह सकते हो। सच में? श्योर। और नीलम, हमारी कम्मो तो आंटी भी न बुलाने देवे। वैसे दोनों में ज्यादा फर्क तो नहीं है। हाँ, मामी, मैं चाय लेके आती हूँ सबके लिए। चाय लेके आई। हेलो अंकल, हम बस ऊपर ही जा रहे हैं। क्या अंदर जाने की बात कर रहे हो? अरे अभी तो आए हो, तुम थक भी गए होगे। अरे हमारे साथ बैठो, चाय पियो। और ट्विंकल बता रही थी कि तुमने कैसे सबको आग से सेव किया, खासकर रोशनी को। ऐसा कुछ नहीं आंटी, मैं तो बस वो। कम ऑन एजे, इतना भी मॉडेस्ट बनने की जरूरत नहीं है। देखो कितनी तुम्हारी हाथ पर चोट आई हुई है। अब आई थिंक डॉक्टर को तो बुलाना ही पड़ेगा। नहीं आंटी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बस ऊपर ही जा रहा हूँ। एजे, क्या बार बार ऊपर जाने की बात कर रहे हो? ये लो, चाय भी आ गई। रोशनी की हाथ की चाय सुपर्ब। रोशनी, एजे को चाय दो। इस घर में सिर्फ किराएदार की तरह रहेगा। खाना पानी भी उन्हें बाहर से ही मंगाना पड़ेगा। आंटी, मैं अंकल के परमिशन के बिना चाय नहीं लूंगा।
मना करेंगे? तुमने तो रोशनी की जान बचाई है ना भाई जी? जब इतना कह रहे हैं तो पी के चला जाइए। एजे प्लीज सिट। रोशनी, थैंक यू। एक मिनट, मैं फाइबर बिस्किट लेकर आती हूँ। यू नो, मैं अपने फिगर और फिटनेस का बहुत ध्यान रखती हूँ। सी माई फिगर। आई कैन सी। तुम्हारी इस आंटी के सामने तो मुझे ट्विंकल देवी नजर आ रही है। छोड़ इसने। रोशनी, रोशनी, रोशनी। नील, मैं जानू हूं कि तू अपनी अम्मा से नाराज है। मन्नी दारजी के सामने, अज्जू और बाकी लोगों के सामने थारा हाथ रोकने से पहले सोचना चाहिए था। पर मैं क्या करूं? थारी वजह से दारजी को कोई भी ठेस पहुंचे, यो भी तो मन नहीं देखना पड़े, है ना? देख बेटा, थारे बाबूजी ने दारजी को कभी भी कोई खुशी ना दी है, और इसमें किसी की भी गलती ना है। उन दोनों के विचार ही अलग हैं। इसलिए अब तेरी जिम्मेवारी और भी बढ़ गई है, क्योंकि तू ही उनकी आखिरी आस है। अम्मा, मैंने तेरे से पहले भी बोला ना कि मैं बाबूजी की तरह बिल्कुल भी ना हूं। और ना ही कभी बढ़ूंगा। मैं जानू हूं बेटा, और मन में दिख भी रहा है कि तू कितनी लगन से कोशिश कर रहा है। पर बेटा, तन्ने एक कदम और आगे बढ़ना चाहिए। तू ही तो दारजी का इकलौता वारिस है। तन्ने सिर्फ काम ना संभालना है, बल्कि एक ना एक दिन पूरा करनाल संभालना है। पर इस तरह गुस्सा करके तू तो अपना ही नुकसान कर रहा है छोरे। मैं जानू अम्मा, पर मैं क्या करता? डर क्या था मैं बोला। अब कैसे समझाऊं तन्ने? कुछ समझ ही ना आ रहा था। बार बार मन में सिर्फ एक ही चीज घूमी जा रही थी कि अगर सच में रोशनी को कुछ हो जाता तो।
अरे ऐसे कैसे हो जाता? तू ही तो कहवे है ना कि थारे होते हुए रोशनी ने हवा भी ना छू सके है। चल मैं मिल के आता हूँ रोशनी से। इस समय? अच्छा ठीक है, हुआ, तेरा मन हल्का हो जाएगा। एक बात बताओगे आकर्ष, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? I mean, एक के बाद एक एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, हर कोई तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा है, और एक तुम हो कि अपनी जिद पकड़ के बैठे हो। लगता है इस एक्सीडेंट का असर तुम्हारे दिमाग पर बहुत ज्यादा हो गया है। ऐसे मत देखो, अकेले में स्माइल करना ना पागलपन की निशानी कहलाती है। ये लो तुम्हारी दवाई, एंटीबायोटिक्स है। ओके, सब ले लूंगा। खुश? एक बात बताओगे आकर्ष, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? I mean, एक के बाद एक एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, हर कोई तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा है, और एक तुम हो कि अपनी जिद पकड़ के बैठे हो। कम ऑन डू, तुम एक फोन कॉल करोगे ना तो ऑर्गेनाइजर्स तुम्हारे इवेंट के लिए एक नई सिटी दे देंगे। जानता हूं, लेकिन तुम बताओ, इस समय सिटी बदलना सही होगा? वो भी तब जब मैंने 10 पार्टिसिपेंट्स को ऐसे सपने दिखाए। व्हाट सपना आकर्ष? आज लोगों की जान जा सकती थी। पर गई तो नहीं। Why are you not understanding it कि हॉल में किसी ने आग लगाने की कोशिश की थी? बोलो, चुप क्यों हो? देखो रेवा, ऑनेस्टली मैं भी नहीं जानता कि सच क्या है, लेकिन एक बात मैं जरूर जानता हूं, जब से हम करनाल आए हैं तो हमारे ऊपर बहुत सारी मुश्किलें आई हैं, एंड हर बार हम उन मुश्किलों को हरा चुके हैं, राइट? तो आगे भी वही होगा। डोंट वरी रेवा। दो इंच मोटे पाइप, 3 पैकेट लंबे स्क्रू। पापा जी, हाँ, आपके कपड़े लाई हूँ, रख दूँ? एक दिन आराम कर लेती। मैं ठीक हूँ पापा जी। मैं आपके लिए खाना लगा दूँ? मैं कम हो तो क्या लगवा दूँ? तो जाकर आराम कर ले। और सुन। हाँ? वो ज्यादा तो नहीं लगी ना तेरा? हल्दी वाला दूध पी लिए? ला, तू यहाँ है, मैं तो सारे घर में ढूंढ आई। चल अब सीधी खड़ी हो जा। तो दीदा, ये क्या है? तेरी नजर उतारनी है। दीदा मैं ठीक हूँ, मुझे इन सब की जरूरत नहीं। अरे कह रहे हैं नजर उतारने से बुरी बला चली जावे। अरे इतने बड़े हादसे के बाद सही सलामत आई है। वो तो शीतला माता की दया थी कि सही वक्त पे आकर्ष पहुंच गया, उसे बचा लिया।
नील भी वहाँ आ गया और उसके बाद मुझे डॉक्टर के पास लेके आया। हाँ ठीक है, ले अब तू सीधी खड़ी हो जा। तो आप भी ना। अरे दीदा कर ये तो सुन लेना। सुना? हाँ सीधी खड़ी रह। दारजी का फोन। नमस्ते दारजी। रोशनी कैसी सा है? ठीक है, वो तो शुक्र है कि नील सही समय पे पहुंच गया और उसने रोशनी को बचा लिया। लेकिन ऐसे कब तक नीलू से हमेशा बचाने आते रहेगा? देखो सुरेंद्र, थारी छोकी मारे घर की बहू बनने वाली से कि वो क्या करती से, कैसे रहती से, इन सब बातों का उसे अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। वो इस तरह रोज रोज कभी आग में फंसेगी, कभी पथराव में फंसेगी। करनाल के लोग 100 बातें बनावेंगे। थारे को लोगों की बातें सुनने की आदत होगी, हमारे घर में ये सब ना चलेगा। उम्मीद है हमारी बात थारी समझ में अच्छी तरह से आ गई होगी। जी हाँ, ठीक से ध्यान रखेंगे। रखता हूँ। कोई जरूरत नहीं है माँ इसकी नजर उतारने की। अरे जो छोरी अपने घर की इज्जत नहीं संभाल सकती, उसका कौन की नजर लगा होगा? क्या कह रहे थे चौधरी साहब? ये कहना है माँ, जिनके घर की होने वाली बहू रोज रोज तमाशे में फंस जाए तो नाराज तो होंगे ना। सच कह रही हूँ पापा जी, इन सब चीजों से तो मैं खुद भी दूर रहना चाहती हूँ। मैं वो एक बात बता मना, तू ही हमेशा गलत जगह क्यों फंस जाए? सच बात तो यो है माँ, अगर यो छोरी सिर्फ सही करने की सोचे ना तो बार बार मने लोगों के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़े। कोई जरूरत नहीं है माँ इसकी नजर उतारने की। अरे जो छोरी अपने घर की इज्जत नहीं संभाल सकती, उसका कौन की नजर लगा होगा? मेरी बात मानो, उसकी बेड़ियां बांधो पैरा में, तभी सारी मुसीबत पीछा छोड़ देंगे। ताने उसकी मुसीबतों की चिंता करने की कोई जरूरत ना है, मैं हूं उसका ध्यान रखने के लिए, समझ गया? शादी के बाद जो करना ना करता रही हो, जब तक रोशनी का ब्याह नहीं हो जाता ना, कि जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है, समझ गया बात? जी वो आपके लिए हल्दी वाला दूध लाई थी, पी लीजिएगा, आपके जख्म ठीक हो जाएंगे। आपने पिया? जी मैं बाद में पी लूंगी। आपने पियेंगे तो मैं नहीं पीऊंगा।